ओम। परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 11वां भाग। महर्षि दयानंद जी का आगमन काल और उनके कार्य। अब अगले भाग में हम तत्कालीन परिस्थितियों का और महर्षि दयानंद जी द्वारा उन परिस्थितियों को देखकर जो परिवर्तन क्रांति आरंभ की उसको विषय अनुसार जानेंगे। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि महर्षि के आगमन से पूर्व इन समस्याओं पर किसी का ध्यान गया ही नहीं। ध्यान गया भी, कार्य करा भी, पर सबके प्रभाव और आधार अलग अलग थे। किसी ने कोई एक विषय छुआ, किसी ने कोई विषय। अनेक विषयों पर सामाजिकता के नाते कहने से भी अनेक महानुभाव बचते रहे, किंतु मानव मात्र को केंद्र में रखकर केवल वेद और सत्य को आधार मानकर विरोध और प्रतिक्रिया की चिंता किए बिना, मान अपमान हानि लाभ को सोचे बिना निर्भीकता से सारी बात तर्क के आधार पर कहने की क्षमता यदि आप एक साथ किसी में पाएंगे तो वे निश्चित रूप से महर्षि दयानंद ही होंगे और कोई नहीं। पाठक खुद देखेंगे कि दयानंद ने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपने निर्लेप विचार रखे हैं। शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जिस पर दयानंद ने अपने वेद अनुकूल विचारों से सबको अवगत न कराया हो। आने वाले भाग में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि उनके द्वारा हर विषय पर उठाई गई समस्या के समाधान को किस प्रकार लोगों ने अपनाया। उनके कार्यों, प्रतिभा, तेजस्विता, ओजस्विता को देखकर हम आज भी उसको अनुभव करने की क्षमता तो रखते ही हैं। आर्य समाज की स्थापना का भारत की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। महर्षि दयानंद जी को कार्यक्षेत्र में उतरने के पश्चात न जाने कितनी बार मारने के प्रयत्न हुए, जहर दिए गए, तलवारें दिखाई गई, मारने के लिए पहलवान भेजे गए, पर दयानंद का ईश्वर पर अटूट विश्वास उनको मजबूती दे रहा। किंतु दयानंद जानते थे मानव शरीर है, एक दिन जाना ही है, अतः उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। पहले वे उस समय चल रही समाज सुधारक संस्थाओं को इसके लिए उपयोग विचारते रहे, किंतु उनको ये विश्वास न हो सका कि ये संस्थाएं वेद को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करने के लिए कितनी मजबूत रहेंगी। अतः उन्होंने परमपिता परमात्मा की आज्ञा समझकर उन श्रेष्ठ पुरुषों के संगठन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जो उनके दिखाए वेद प्रचार को आगे बढ़ा सके। अतः उन्होंने अपने कार्यों को आगे चलाते रहने के लिए 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, किंतु खुद उसके प्रधान बनना स्वीकार न किया। लोकतंत्र को आर्य समाज के नियमों में अपनाने वाली संस्था सर्वप्रथम आर्य समाज ही थी। आर्य समाज ने अपने स्थापना काल से ही ऋषि दयानंद के एक एक कार्य को बहुत ही मजबूती से करना शुरू किया और शीघ्र ही ये संगठन सारे भारत में फैल गया। बिना साधन, बिना धन, बिना सरकारी सहायता के यह महान संस्था शीघ्र ही दूर विदेशों में भी फैल गई। बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े गुरुकुल, अनाथालय, अस्पताल, कन्या आश्रम, विकलांग आश्रम आदि आर्य समाज ने बनाए। अगर मूल परिवर्तन की क्रांति का आरंभ करने का श्रेय इतिहास ऋषि दयानंद सरस्वती जी को देगा तो इस चिंगारी को सारे भारत में अग्नि की भांति फैलाने का श्रेय निश्चित रूप से तथ्यों के आधार पर आर्य समाज को ही देना होगा, अन्य किसी को नहीं। आने वाले पन्नों में आप ऋषि दयानंद की सोच और कार्यों के साथ साथ आर्य समाज के कार्यों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि आर्य समाज के कार्यों को दयानंद से अलग करके देखा जाना संभव नहीं।
राजा राम मोहन राय वाले सुधार को लोग अंग्रेजों की शिक्षा की देन मानते थे, पर ऋषि दयानंद ने परिवर्तन क्रांति और सुधार कार्यों की घोषणा को वेदादि वैदिक ग्रंथों से सिद्ध करके खुली घोषणा की। हम क्रमशः उनके कार्यों को देखने का प्रयत्न करेंगे। हम विचार पूर्वक देखेंगे कि किस प्रकार महर्षि दयानंद ने हर उस विषय को समझा जो भारत के वर्तमान दुर्वस्था के लिए दोषी थी। उसको उसके प्राचीन वैभव काल के स्वरूप में पहुंचाना ही उनको आवश्यक लगा। यह जंग लगे लोहे पर से जंग उतारना और साफ करके उस पर पुनः पॉलिश कर देने जैसा था। पर स्वामी जी ने एक एक विषय पर विचार खुलकर रखे, लिखा भी, समझाया भी और जरूरत पड़ी तो शास्त्रार्थ भी किए। एक एक विषय पर कार्य शुरू हुआ। जितना कार्य बढ़ा उतने ही विरोधी भी। शायद विरोधी कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक बन गया। सफलता मिलती गई। निस्वार्थ कार्य जो था। आप स्वयं एक एक विषय की तत्कालीन स्थिति, उस पर महर्षि जी के विचार और उनके अनुयायियों द्वारा किए गए कार्य एवं उनका समाज पर पड़े प्रभाव जानेंगे। और इसी क्रम में अब हम महर्षि के उन कार्यों को देखेंगे जिनको जानने का अवसर शायद अभी तक हमें पूरी तौर पर न मिल सका हो। क्रमशः।